अच्छा मुझे बताएं जवेरिया, आप कहती ना कि वो साइकेट्रिस्ट बनना चाहती है लेकिन आप नहीं चाहती, आप क्या चाहती हो क्या बने? देखिए मैं ये चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत कम बोलती है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ उसके मतलब की कोई बात हो जिस पे उसको आर्ग्यू करना हो किसी भी दुनिया के किसी भी टॉपिक के ऊपर, तब वो बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है लॉजिक के साथ। लेकिन वैसे वो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं बोलती और उसके बाद ये काम भी सुनने का ही है ज़्यादातर। और फिर मैं ये चाहती हूँ कि जितना पढ़ाई उसमें करनी पड़ती है आपको, वो टाइम बहुत पढ़ाई में निकल जाएगा। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा अपनी लाइफ को एंजॉय करे। और जहाँ तक की बात है, कितनी अच्छी हमारे वो चाह रही है कि वो पढ़ाई में अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करे, वरना माँ बाप ये कहते 7-8 साल तो इसी पढ़ाई में लग जाएंगे ना फिर स्कूल के बाद। एक दिन हमारे एक दोस्त हैं, वो बैठे हुए जन्नत इब्राहिम से बातें कर रहे थे। जन्नत ने कहा मैंने ये करना है, मैंने ग्रेजुएशन करनी है, मैंने फलां करना है। इब्राहिम ने कहा, उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग ने जो पढ़ना है पढ़ते रहो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने भले हमारी होता है ना जो फर्स्ट आना है, तो फर्स्ट आना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो उसके बाद की लाइफ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और वो हमारे दोस्त जो हैं वो बनी साहब हैं, उन्होंने समझाया दोनों बच्चों को बिठा के यार शो के उन्होंने समझाया कि ये इस तरह से करो, फोकस करो, और ये फर्स्ट आना सेकंड आना ये रेस नहीं है, रेस ये कि इसके बाद क्या करना है असल। और वाकई वो देखें अब आप जो आईटी और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसमें आप अब तो फ़ोन पे पता लग जाता है। अब तो डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं ना, अब तो ऑपरेशन भी कर रहे हैं यूट्यूब लगा के। अच्छे अब तो एआई का दौर आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा खौफनाक दौर आ गया। अच्छा आपने कहा कि वो जरा कम बोलती है, किस पे गई है वो? आप भी घर में कम बोलती है? ये कम बोलते हैं, सऊद भाई कम बोलते हैं। हाँ ये कितना दुख हुआ क्योंकि सऊद भाई तकलीफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, क्योंकि देखिए सऊद भाई ने भी एंकरिंग की हुई है, ठीक है, वो जो मैंने यही भी शो किया था, यही भी आपने एग्जैक्टली बड़ा मजेदार इनका शो था। तो वो एक जो ज्यादा बोलने वाला बंदा ना, वो बहुत ज्यादा मजे का शो कर सकता है। तो मैं एकदम होगी कि है ये कम बोलते हैं। अच्छा कौन सी अपनी ऐसी आदत आप देखती जो कि जन्नत में आई है? बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, गाती खैर तो गाते तो ये भी हैं, और दूसरा वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। मतलब कोई बिल्ली का बच्चा भी कोने में होगा ना, तो वो टेंशन में ही रहेगी कि ये इस बिल्ली के बच्चे को किसी तरह मैं उसकी जगह तक पहुंचा दूं। वो आदत से जवेरिया से अभी जैसे हम लोग को एक बहुत बड़ी ड्रिंक थी, उसका ऐड हम लोग को जी मैं देख रही थी। हाँ ठीक है, तो चारों को तो टर्की जाना था 2 दिन के लिए, और अच्छे पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो और आपके करियर के लिए भी अच्छी होती है चीज़, करियर के लिए भी बड़ा ब्रांड था। हाँ, तो मैंने इन लोगों को बताया, तो कहने लगी कि नहीं हम तो बाइकआउट कर रहे हैं उसका। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा हाँ सुने वो हमारे बच्चे तो बाइकआउट कर रहे हैं, तो अब क्या करें? उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप जो है आप दोनों आ जाए, बच्चे हम किसी और को बना देंगे। मैंने कहा हाँ चले ठीक है, किस डेट पर जाना है ये मुझे डेट वेट बता दें। ये फ़ोन रखा तो आप क्यों करेंगी? मैंने कहा क्यों, हम तो तुम लोग बाइकआउट करना, हम दोनों कर सकते हैं। कहने लगी मामा खुदा के वास्ते जो कर सकते हैं वो तो करें आप लोग, इतना सा तो हिस्सा डालें अपना आप लोग, कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे पास इतनी पावर है ना, हमारे पास इतना पैसा है ना, हम वहाँ जाके लड़ सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। क्योंकि ये वो टाइम हम देख रहे हैं कि लोग कर रहे हैं ना, लोग पैसों के लिए कर रहे हैं। अच्छा मैंने उसको ओके कर दिया, ठीक है हम नहीं करेंगे, हम चले गए शूट पे। अब मैसेज पे मैसेज जन्नत के, कोई मोरल नहीं आप लोगों का, क्या आप पैसे के लिए ये क्या ऐड कर देंगे क्या? इतने मैसेजेस बच्चों को पता नहीं कि ये ऐड छोड़ने का चिवड़े का ऐड भी नहीं मिलेगा। अब उनको कौन समझाए? वो दाल मोट दे दे, दाल मोट खाइए, सुपारी खा लो, कुछ भी नहीं दे रहे ना लोग। वैसे बात उन्होंने बिल्कुल सही की, लेकिन आई मीन इन बच्चों को आप देखें, ये एथिकली ये मोरली कितने स्ट्रॉन्ग है अभी से, इतना तो हम इस उम्रों में इतने तो स्ट्रॉन्ग ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, रादर देन आपके रोड पे खड़े हो गए मतलब लाइटें तोड़ दें, ब्लॉक कर दें, लोगों को तकलीफ पहुंचाएं। आप अपना हिस्सा एक दूसरे अंदाज से डाल सकते हैं और अच्छे वे में, ये नहीं नोट भी हो जाए, पता भी लग जाए। और मेरे बच्चे इतनी सारी चीज़ें खाने पीने का जो इतना भी यहाँ पर है रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो बहुत करते थे। कॉफ़ी एक है, उसके बड़े फ़ैन थे। उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया 1 सेकंड के अंदर, जिसके बगैर रहते नहीं थे, यानी कि रोज़े तक उससे खोलते थे, बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने। तो मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह इतने स्ट्रॉन्ग हैं बच्चे, तो अगर इनसे हम कुछ सीख रहे हैं तो बड़ी बात है। और पता है इनको देख के बड़ी चीज़ की खुशी होती है कि यार हमारा
फ्यूचर जो है ना इज इन सेफ हैंड्स। हाँ, मतलब इन बच्चों मैं- को ये अभी जो से पता रफ्तार है ना, कि राइट क्या ये है, generation wrong बिल्कुल क्या है। different है। ये जनरेशन जो है ना यही पाकिस्तान को लेके चलेगी इंशाल्लाह। बैट बिल्कुल। ये पाकिस्तान को चेंज कर देगी। जो अब जनरेशन हम लोग वाली नहीं, हमने तो जो करना था कर दिया लेकिन जो आने वाली है ना, और हमारी नहीं, सब जितने भी बच्चे हैं बहुत चेंज है। उनकी सोच बड़ी चेंज है, उनका अंदाज बड़ा अच्छा है, उनकी अप्रोच ही डिफरेंट है ना। बहुत अच्छी अप्रोच है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। भाई ये बहुत बड़ी बात है जो आप बता रही हैं। मतलब ये आज के छोटे बच्चे जो ना सिर्फ खुद एक इतना बड़ा स्टैंड ले रहे हैं और वो अपने माँ बाप को भी कह रहे हैं कि आपने वो नहीं करना, चाहे उनको पता है कि जी हाँ ये फाइनेंशियली कितना बड़ा जो है वो एक तरह से, और फाइनेंशियली क्या मतलब आगे आने वाली कितनी अपॉर्चुनिटीज कट कर देगा, बट स्टिल उस बात पे करना है। अच्छा, आपको सऊद भाई क्या लगता है कि आपकी कौन सी आदत आपके बच्चों में है, और कौन सा बच्चा आपको लगता है कि अपनी हॉबीज़ को लेके आपसे ज़्यादा करीब है? मेरे ख्याल से दोनों ही सेम हैं, लेकिन नॉर्मल, क्योंकि हम लोग जो करते हैं हम दोनों के सेम मुझे इब्राहिम ज्यादा लगता है इन पे। और क्रिएटिविटी में इब्राहिम ज़्यादा है, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो जवेरिया है। हाँ, उसमें बहुत ये लिखने का बिल्कुल नहीं नहीं, और ये तो वो draw भी माशाल्लाह करती हैं। डिज़ाइनर भी है ना, जवेरिया रह चुकी है, और ये सारा आर्ट का से रिलेटेड चीज़ें इसने ज़्यादा की, मैंने नहीं की अच्छा, थी। ये इंटीरियर डिजाइनर भी, लेकिन उसके अलावा वैसे भी जवेरिया कपड़े भी बड़े जबरदस्त डिजाइन मैं करती हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग का Textile डिप्लोमा किया 4 साल का। तो मुझे बताएं, आजकल तो ये बड़ी ट्रेंड भी चल रहा है कि हमारी जितनी मॉर्निंग शो होस्ट है वो अब वो क्या कहते हैं उनके अपने कपड़ों के ब्रांड है। तो आपका मैं तो पिछले 8 साल से कर रही हूँ, 8-9 साल हो गए। जवेरिया जन्नत कलेक्शन के नाम से। बहुत पुराना हो गया मेरा, तो मैं बाहर ज्यादा करती हूँ। क्योंकि बाहर जाना भी ज्यादा होता है। बाहर हाँ, जब जाते हैं वहाँ एग्जीबिशंस और ये सारी चीजें, लेकिन अब ये बाहर सब लेके जाने लगे हैं। अब लेके जाने लगे। मैं तो हमेशा से बाहर किया है, क्योंकि जब जाहिर है मेरे इन-लॉज सब बाहर रहते हैं और सारी friends ईदें भी सारे हैं, बड़े फूफो भी हैं मेरी। हाँ, तो हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो मुझसे इन्हीं के एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ उनका बुटीक है, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि आप मुझे भी कपड़े, जब मैंने यहाँ पे अपनी आउटलेट बनाई थी तो उससे पहले की बात है, उससे पहले ही उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे लिए, तो फिर वो ये होता है कि 20-25 सूट ले गए, तो वो अच्छा एक्चुअली ज़रूरत है कि हम कुछ और भी करें। हाँ। लेकिन उससे इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ये सब कितना कर सकें। लेकिन जो आपके अंदर एक फन होता है ना, हाँ। चाहे वो नजर आ आपका जाता है। कुछ भी हो। मुझे नहीं, छोटी और सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाँ, वापस ठीक आते हैं आप लोग की मजा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम एक सेगमेंट जो है हमारा है वो है 3 का खेल, जिसमें मैं जल्दी जल्दी से सवालात पूछूंगी। मतलब रैपिड फायर की तरह नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ सवालात हैं जो मैं पूछूंगी इनसे, और फिर इनको कोशिश करनी कि हम उनका जल्दी जवाब देते चलें। तो जो पहले सवालात हैं वो मैं पूछूंगी सऊद भाई आपसे, और मुझसे पहला सवाल ये है कि 3 ऐसी चीज़ें जो जवेरिया के हैंड बैग में हर वक्त मौजूद होती हैं। 3 ऐसी चीज़ें जो जवेरिया के हैंड बैग में हर वक्त मौजूद होती हैं। पैसे तो नहीं होते तो मैं ये तो पहले बता दूं, नहीं होते। हाँ। इनके साथ जब होती जब नहीं होते मेरे पास पैसे होते कभी इनके भी साथ जब होती जब नहीं होते। कभी भी नहीं होते। अगर कोई ऑर्डर भी कर देंगे ना, अरे यार वो है नहीं, वो सब देना पैसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह होना तो यही चाहिए वैसे। ये आपको पूछेंगे जब ये तो मेरे क्या सामने क्या आते नहीं हैं ना, होता। मैं अपने आप को फकीर फकीर सी लगने लगती हूँ जब ये मेरे सामने आते हैं, और मैं कहती हूँ बस इनसे ही मांग लो हाँ, जितना तो मांगना है। और मुझे होना भी यही चाहिए। मेरे भी अभी ताज़ा ताज़ा तो मियाँ से ना बहुत चीज़ें करना आता है। हाँ, करें, हाँ। बस ये बात है, वो satisfaction होती है। फकीर बन के मजा आता है ना। हाँ, आगे। अच्छा, पैसे नहीं होते। नहीं जो 3 चीजें होती हैं वो बताए। 3 चीजें, एक तो टिश्यू, टिश्यू, हाँ हाँ, लिपस्टिक, और एक हल्का सा पाउडर जो होता है, क्लोन, परफ्यूम, जो भी। 4 चीजें बता दी, क्या बात है।